नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा विद्यालय में खराब रिजल्ट के कारण उपायुक्तों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई थी, जिसमें विभिन्न तरह के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं सभी चीजों को देख के लगता है हमारे जो शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह जी है, उनके द्वारा विद्यालयों का रिजल्ट खराब है, वहां के शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। शिक्षा सचिव ने उपायुक्तों को भेजी डिटेल रिपोर्ट कार्ड। विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों पर गाज गिरने वाली है। शिक्षा सचिव ने सभी उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र भेजकर समीक्षा करने को कहा है। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं के परिणाम की रिपोर्ट तैयार कराई है। बताया जा रहा है कि विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी उपायुक्तों को सीएमएसओई सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस रिपोर्ट 2026 भेजकर उसकी जिला स्तर पर समीक्षा कर सुधार को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक होते हुए भी रिजल्ट खराब आया है, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के संबंधित शिक्षकों को वहां से हटाकर दूसरी जगह करने तथा अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में लाने पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा सचिव ने उपायुक्तों को पत्र में कहा कि उक्त रिपोर्ट में सीबीएसई की परीक्षाओं में विद्यालयों के प्रदर्शन का विश्लेषण है। उसमें अलग अलग स्तर पर समीक्षा की गई है। जिला स्तर के अलावे संकाय स्तर और विषय आधारित समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में इस बात की भी समीक्षात्मक बातें लिखी है जहां सुधार की जरूरत है। सचिव ने सभी उपायुक्तों को अपने जिला से जुड़े तथ्यों को प्राथमिकता के आधार पर विश्लेषण करने के लिए निर्देश दिए हैं। खासकर उन विद्यालयों और विषय पर विशेष फोकस करने को कहा है जिनके परिणाम में बड़ा गैप है। उन्होंने पर्याप्त संसाधन व शिक्षक होते हुए खराब परिणाम होने की विस्तृत विश्लेषण कर उपचारात्मक कदम उठाने को कहा है। सचिव ने कहा है कि जिन स्कूलों का छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होते हुए भी परिणाम खराब है, वहां अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड और सीबीएसई या आईसीएसई स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले काबिल शिक्षकों को पठन पाठन में लगाया जा सकता है। बताते चले कि सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीबीएसई बोर्ड से संबंध है। मुख्य सचिव द्वारा उपायुक्तों को पत्र भेजकर क्या कहा गया है? कल निकाला गया है। ये पत्र निकाला गया है 10/2/2026 का और इसका पत्रांक आप देख सकते हैं 651 है। प्रेषक जो है वो है अविनाश कुमार, मुख्य सचिव झारखंड। उन्होंने पत्र लिखकर सभी उपायुक्त सभी जिले झारखंड के जितने भी जिले के उपायुक्त हैं सभी को यह पत्र जारी कर दिया गया है आज के डेट में, जिसका विषय है कि राज्य में संचालित विशेष श्रेणी के विद्यालयों में आवश्यक कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन तथा विद्यालय के स्थलीय भ्रमण के संबंध में। अब यहाँ विशेष श्रेणी के विद्यालय कौन कौन है जिसकी चर्चा आगे की गई है। विशेष श्रेणी मतलब विकलांग बच्चों का विद्यालय नहीं है। बहुत सारे विद्यालय को कुछ कैटेगरी में रखा गया, जैसे मॉडल स्कूल हो गया, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया, कस्तूरबा हो गया। तो ये सभी विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं, तो इनका स्थलीय भ्रमण करना है। और भी कुछ कुछ बात कहा गया है जिसको हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें कहा गया है महोदय या महोदया उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि राज्य के सभी जिलों में विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। मतलब पूरा राज्य में विशेष विद्यालय चल रहे हैं। अब विशेष विद्यालय कौन कौन है यहाँ कैटेगरी दे दिया गया है। तो इसमें 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय, फिर 363 पीएम श्री विद्यालय, 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,
57 विद्यालय जो है वो है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय। 26 गो है आपका 26 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय तथा 89 मॉडल विद्यालय संचालित है। ये सभी विद्यालय राज्य के विशेष श्रेणी के विद्यालय है, मतलब ये सभी विद्यालयों को विशेष श्रेणी में रखा गया है तथा विद्यालय के प्रभावी संचालन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर इन विद्यालयों के प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी निरंतर इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इन विद्यालयों की जिला स्तर पर विशेष निगरानी की जाए तथा प्रत्येक माह विभिन्न सूचकांकों पर गहन समीक्षा अपने स्तर से की जाए तथा तद अनुसार सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाए। मतलब इससे संबंधित जो भी टीम है सबको निर्देशित किया जाए, विद्यालय का निरीक्षण किया जाए और जो जो वहाँ पर बनाया गया एसओपी के आधार पर संचालन हो रहा है कि नहीं, जिम्मेदारी जो शिक्षकों को बांटी गई है, जिम्मेदारी पंजी पर जो लिखित बांटा गया है वो सभी काम हो रहे हैं कि नहीं, इसी का आप निरीक्षण कीजिए, ऐसा मुख्य सचिव द्वारा सभी उपायुक्त को कहा गया है। उन्होंने उपायुक्त महोदय को कहा है कि आप स्वयं भी विद्यालय जाकर निरीक्षण कीजिए और टीम का गठन करके भी विद्यालय का निरीक्षण, भौतिक निरीक्षण करवाइए कि जो भी विद्यालय में काम दिया गया है, जो टास्क दिया गया है वो सभी समय पर पूरे हो रहे कि नहीं, बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं, पढ़ाई अच्छी ढंग से हो रही कि नहीं, ये सभी बिंदुओं पर निगरानी करने के लिए कहा गया है। आगे कहा गया कि विशेष श्रेणी के सभी विद्यालयों हेतु मानक सूचकांक विभाग द्वारा तैयार किया गया है। वही एसओपी है सो जो पूर्व में निकाल दिया गया था वही आपका मानक सूचकांक हो गया, उसी के आधार पर आपको काम करना है तथा जिलों को उपलब्ध कराया गया है। नियमित अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला में समिति गठित करते हुए समिति के सदस्यों को विद्यालयों के स्थलीय भ्रमण हेतु निर्देशित किया जाए तथा स्वयं भी विद्यालयों का भ्रमण करते हुए जिला स्तरीय टीम को आवश्यक निर्देश दिया जाए। मतलब अविनाश कुमार जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सभी उपायुक्त महोदय को कहा है कि आप है सो समिति गठित कीजिए, जिला समिति, वे निरीक्षण करेंगे और आप भी समय पर जा जाके कभी कभी निरीक्षण कीजिए कि क्या जो रिपोर्ट दिया जा रहा है वो सही है, सभी अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, ये सभी का जांच करना है। आगे कहा गया है कि चयनित सूचकांकों की नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण किए जाने से विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित होने वाले सभी कार्यों में गति आएगी। मतलब विद्यालय में जो भी काम दिया जाता है वो क्या होगा, उसमें गति आएगा, समय पर सब चीज़ पूरा किया जाएगा। जैसे आपका U-+ पर काम करना है, उसमें एक समय दिया गया कितना समय में करना है तो वो हो जाएगा। ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस सभी को समय से बनाना है, उसमें बच्चों का भी उपस्थिति बनाना है। साथ ही आपका सावित्रीबाई फूले योजना है, बहुत सारे वर्क हैं जो विभाग द्वारा शिक्षकों से करवाए जाते हैं तो वो सभी का भी अनुश्रवण होगा और उसमें भी गति आएगी तथा विद्यालय का सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। तो ये सभी सहायक सिद्ध होंगे ऐसा कहा गया इस पत्र में। तो कहने का मतलब है कि विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए टीम गठित जिला स्तर पर किया जाएगा। उपायुक्त महोदय स्वयं भी किसी भी विद्यालय में जाकर निरीक्षण करेंगे। मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव के द्वारा उपायुक्तों को दिए गए निर्देश के अनुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई की राह पकड़ चुके हैं। बहुत सारे जिलों में शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर। इसी के संबंध में माध्यमिक शिक्षक संघ गोड्डा जिला इकाई ने बैठक की। बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई जिसको हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो आज दिनांक 5 जून 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ भवन गुलजार बाग
कालरी रोड गोड्डा में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री मोहम्मद शम्स परवेज ने की। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा द्वारा विभिन्न विषयों में कथित खराब परीक्षा परिणाम का दोषारोपण करते हुए शिक्षकों के वेतन स्थगित किए जाने के निर्णय पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि यह निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गोड्डा जिले का माध्यमिक परीक्षा परिणाम बेहतर रहा। वर्ष 2025 में लगभग 91% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, जबकि वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 94% से अधिक हो गया। यह वृद्धि शिक्षकों के ईमानदार, समर्पित एवं सतत शैक्षणिक प्रयासों का परिणाम है। इसके बावजूद शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के बजाय उनका वेतन स्थगित करना उनके मनोबल को तोड़ने वाला कदम है। बैठक में यह भी कहा गया कि गोड्डा जिले का परीक्षा परिणाम राज्य के कई अन्य जिलों से बेहतर है। वर्ष 2026 में गोड्डा जिले का परीक्षा परिणाम जो है 94% से अधिक रहा, जबकि कोडरमा का 93%, सिमडेगा का 92% तथा गढ़वा, खूंटी एवं चतरा जिलों का परिणाम 91% रहा है। इसके बावजूद इन जिलों में शिक्षकों के विरुद्ध वेतन स्थगन अथवा अन्य किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में केवल गोड्डा जिले के शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना भेदभावपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि परीक्षा परिणाम 100% नहीं होने के पीछे अनेक व्यवहारिक एवं संरचनात्मक कारण है, जिसमें प्रमुख रूप से विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुरूप आधारभूत संरचना का अभाव, शिक्षकों का अन्य विद्यालयों में प्रतिनियोजन, शिक्षकों को लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाना, परीक्षा से लगभग 2 माह पूर्व लगातार साप्ताहिक एवं मॉडल टेस्ट आयोजित किए जाने के कारण पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाना तथा कठिन विषयों की समुचित तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलना, स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना, एक ही शिक्षक द्वारा कई विषयों का अध्यापन कराना तथा उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण सहायक शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक दायित्व का बोझ शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि यदि परीक्षा परिणाम में और सुधार लाना है तो शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय शिक्षक संगठनों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए तथा सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सहयोगात्मक एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण आवश्यक है। संघ के जिला अध्यक्ष श्री मोहम्मद शम्स परवेज ने कहा है कि शिक्षकों का वेतन अविलंब भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों एवं उनके परिवारों की आजीविका वेतन पर निर्भर करती है। समय पर वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों का मनोबल प्रभावित होता है तथा इसका प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ता है। संघ ने कहा है कि शिक्षकों का स्थगित वेतन तत्काल निर्गत किया जाए तथा भविष्य में ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करने से पूर्व शिक्षक संगठनों से विमर्श किया जाए, अन्यथा शिक्षक समुदाय बाध्य होकर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बैठक में जिला उपाध्यक्ष श्री बजरंग प्रसाद, वरीय शिक्षक श्री भक्ति सुमन मंडल, श्री संजय कुमार सक्सेना, श्री बालदेव शाह, श्री अवध ठाकुर, शिक्षक श्री गणेश कुमार गुंजन, श्री मोहम्मद कासिम, श्री शशिकांत कुमार, श्री शिवपूजन रविदास, श्री असीम चौधरी, श्री दिनेश बेसरा आय प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि स्कूल खुलते के साथ ही शिक्षकों पर बोझ बढ़ने वाला है। नौकरी बचा के चले। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।